नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय दिल्ली के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर अल्पसंख्यकों के लिए। मगर दिल्ली सरकार का यह फैसला दिल्ली में रहने वाले और लाखों लोगों के लिए एक परेशानी का सबब या ये कहें नफरत की राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। मामला क्या है? क्या ऐसा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है जिससे दो पार्ट में दिल्ली की जनता बंट गई है, खासकर कुछ धर्म के लोग बंट गए हैं। इसको लेके बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लगातार अब इस मुद्दे को उठा रही है और यह मामला जुड़ा है दिल्ली सरकार के कोरोना काल की जो फीस है बच्चों की प्राइवेट स्कूल की, उसको लेके। पूरा मामला हम आपको बताते हैं विस्तार से और समझिए यह कितनी घातक राजनीति हो रही है और आखिर दिल्ली में ऐसा एक तरफा फैसला क्यों, हर बार ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं और इस पे अब जम के राजनीति भी होगी। 12 तारीख को दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार एक फैसला लेती है कि कोरोना काल में जो भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस ली गई है वो उनको वापस होगी। और ये सबके लिए नहीं है, यह सिर्फ अल्पसंख्यक, जी हाँ अल्पसंख्यक, वो समाज जिसे हम लोग एक अल्पसंख्यक के रूप में देखते हैं। दिल्ली में अल्पसंख्यक मुस्लिम कम्युनिटी है, समाज जो मुस्लिम समाज है ये यहाँ पे अल्पसंख्यक कहलाता है। इसके लिए एक विशेषकर फैसला लिया गया है कि कोविड में, कोरोना काल के अंदर जितनी भी प्राइवेट स्कूलों में फीस भरी गई है इनके परिवार के थ्रू, इनके बच्चों के लिए, वो फीस अब दिल्ली सरकार वापस करेगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस दिल्ली सरकार वापस करेगी। अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के बच्चों की फीस दिल्ली सरकार वापस करेगी जो उन्होंने भरी है। अब क्वेश्चन खड़ा होता है, क्या कोरोना काल में मार सिर्फ इसी समाज को पड़ी थी? क्या दिल्ली सरकार सिर्फ इसी समाज की सरकार है? वैसे जब भी बात आती है बीजेपी या कांग्रेस की तो हल्ला बोला जाता है कि यह पार्टी देश में हिंदू मुस्लिम कर रही है। आखिर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? 12 तारीख को यह फैसला लिया गया और 17 तारीख को दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको जमकर खरी खोटी सुनाई। उनका साफ साफ कहना था कि दिल्ली में अल्पसंख्यक ही क्यों, मुस्लिम समाज ही क्यों, उनके बच्चों की फीस ही क्यों माफ। इससे पहले भी जो उन्होंने फैसला लिया था वो भी ऐसे ही गलत फैसला था। यह आदेश गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इनके इमामों को सैलरी दी जा रही है। इससे पहले जो यह फैसला लिया गया था यह भी एक तरफा था। क्या दिल्ली में सिर्फ एक समाज रहता है, एक ही धर्म रहता है, या उसने ही आपको वोट दिया है, बाकी दिल्ली ने आपको वोट नहीं दिया? आप एक समाज के, एक धर्म के मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं? आपकी सरकार एक तरफा फैसला कैसे ले सकती है? और कहीं ना कहीं इन बातों में सच्चाई भी है। दिल्ली में मंदिर भी हैं, मंदिर में पुजारी भी हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स पूरे भारत के अंदर मंदिरों से सरकारें वसूलती हैं। दिल्ली में भी यह हाल है। उसके बाद गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, इन सब के जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, जो ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, जो पाठ करते हैं गुरुद्वारों में, जो पादरी हैं, उनके लिए चर्चों में, उनके लिए क्यों नहीं सैलरी का ये पैकेज लाया गया? उनको क्यों नहीं सैलरी दी जा रही? सिर्फ मस्जिदों में इमाम और उनके जो हेल्पर हैं उनको ही सैलरी क्यों दी जा रही है? और अब एक और नया शगुफा छोड़ा है सिर्फ एक समाज, एक धर्म को खुश करने के लिए आम आदमी पार्टी ने। कोरोना काल की 2 साल की फीस माफ की जाएगी और जिसने भी फीस दे दी है उनको पैसे लौटाए जाएंगे और यह सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के बच्चों के लिए है। हिंदू समाज हो, सिख समाज हो और जो समाज हैं, इनको क्यों नहीं ये छूट दी गई? सरकार ने इनके लिए फैसला क्यों नहीं किया? आखिर ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी क्यों करती है? इसको लेके बीजेपी हमलावर हो गई है और जगह जगह अब इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। दिल्ली में या ये कहें पूरे भारत में
हर तबका, हर समाज, हर धर्म कोविड से परेशान हुआ था। बर्बादी सबने झेली थी। टैक्स के रूप में सबसे ज़्यादा हिंदू समाज या सिख समाज टैक्स देता है। फिर जब फायदे की बात आती है तो सिर्फ एक मुस्लिम समाज को ही फायदा क्यों दिया जाता है? क्या यह पार्टी सिर्फ एक समाज, एक धर्म विशेष की पार्टी बन के रह गई है? अब यह क्वेश्चन मार्क आम आदमी पार्टी पे लगने लगे हैं, क्योंकि अगर फैसला यह लिया गया है 12 तारीख को, तो यह फैसला क्यों नहीं हुआ कि दिल्ली में जितने भी बच्चे, चाहे वो किसी धर्म से हों, किसी समाज से हों, अगर उनकी फीस माफ़ की जाएगी या उनके पैसे लौटाए जाएंगे जो फीस के रूप में उन्होंने स्कूलों को दिए हैं, खासकर प्राइवेट स्कूलों को, तो सभी समाज और सभी धर्मों के बच्चों की फीस वापस लौटाई जाएगी। सिर्फ अल्पसंख्यक क्यों? आखिर यह एक तुष्टीकरण की राजनीति, एक तुष्टीकरण का यह शगुफा हर बार क्यों छोड़ा जाता है? इसके बाद जब इन पे क्वेश्चन उठता है तो यह कहते हैं बीजेपी हमें बदनाम कर रही है, कांग्रेस हमें बदनाम कर रही है। आप ऐसे काम करते क्यों हैं? अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इस पे राजनीति होने वाली है और इस पे चारों साइड, खासकर दिल्ली, पंजाब और आसपास जहां आम आदमी पार्टी का ग्राफ है, सरकारें हैं, वहां पे लेके अब आम आदमी पार्टी को काफ़ी बेइज्जती महसूस होगी, क्योंकि इसका यह फैसला उनके गले की हड्डी बन जाएगी। फैसला किसी भी सरकार का हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, किसी का फैसला हो तो कॉमन होना चाहिए। अगर यूपी की बात करें, यूपी में जरा सी कोई बात होती है तो यहाँ के उनके मंत्री, उनके सांसद यूपी में पहुँच जाते हैं, हंगामा करते हैं कि यहाँ मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ और समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली में क्या हो रहा है? आपको अपना काम नहीं दिखता? आखिर ऐसी राजनीति कोई सरकार कैसे कर सकती है? एक तरफा काम क्यों? अल्पसंख्यक ही क्यों? सारा समाज एक साथ क्यों नहीं? सबके बच्चे, चाहे वो गरीब हों, अल्पसंख्यक हों और धर्मों के हों, किसी के साथ भी हो, तो फैसला एक तरफा नहीं होना चाहिए, फैसला कॉमन होना चाहिए। आप सबकी सरकार है, आप पूरे दिल्ली की जनता की सरकार है, आप किसी एक समाज या किसी समुदाय के सरकार नहीं हैं। अब ऐसे में अगर यह फैसला वापस नहीं होता है या फिर यह फैसला नहीं आता है कि दिल्ली में सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी समाज के हों, सबकी फीस माफ़ की जाएगी या उनकी फीस लौटाई जाएगी, तो ऐसा अगर ये फैसला नहीं लेते हैं तो इनके लिए मुसीबत का सबब बनने वाली है। क्योंकि आने वाले समय में जब इनके नेताओं से, इनके मंत्रियों से, इनके कार्यकर्ताओं से यह सवाल पूछा जाएगा तो वो बगले झांकते नजर आएंगे, वो इस पे जवाब नहीं दे पाएंगे। और ऐसा संदेश कोई भी दिल्ली सरकार हो या कोई भी सरकार हो उसको नहीं देना चाहिए। वह सभी समाज की सरकार है, उसको कॉमन फैसले लेने चाहिए ताकि सभी समाज का फायदा हो। रहने वाले उनके क्षेत्र के निवासी या उस राज्य के जो निवासी हैं उन सबका फायदा होना चाहिए और एक कॉमन फैसला सबके लिए होना चाहिए। उसमें किसी धर्म विशेष या किसी समुदाय को प्रायोरिटी नहीं दी जानी चाहिए। और आज जो दिल्ली में ये हो रहा है, 12 तारीख को जो फैसला लिया गया है कि अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं उनकी फीस वापस की जाएगी या उनकी फीस माफ़ की जाएगी, यह गलत फैसला है और इसको अब आने वाले दिनों में चुनौती मिलने वाली है और बीजेपी इसको मुद्दा बनाने वाली है। एन भारत टीवी, दिल्ली।